नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। रहस्य, रोमांच और मनोरंजन से भरपूर कहानियों की पोटली में से एक और रोचक कहानी के साथ आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। आज की कहानी उन लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी होने वाली है जो जरा सी विपरीत परिस्थिति होने या असफलता मिलने पर सफल होने के लिए प्रयास करना ही बंद कर देते हैं और बहाने बनाते हैं कि मैंने तो प्रयास किया था, अब नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। कहानी बहुत ही मजेदार है दोस्तों, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। कहानी के दौरान हम ग्रामर, टेंस, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन आदि को बहुत ही आसान भाषा में कवर करते जाएंगे। यकीन मानिए आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आता चला जाएगा। तो देर किस बात की, चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द सॉर ग्रैप्स। ग्रैप्स मतलब होता है अंगूर, सॉर मतलब होता है खट्टा, कड़ुआ, चिड़चिड़ा को भी सौर बोलते हैं। तो यहाँ खट्टा से मतलब है इसका, और ग्रैप्स मतलब अंगूर तो होते ही हैं। ये प्लूरल नंबर में लिखा गया ना, क्योंकि यहाँ यस लगा है, क्योंकि अंगूर जो है हमेशा प्लूरल नंबर, बहुवचन में ही होते हैं, आपने देखा होगा। तो जो भी चीज़ दुनिया में जोड़े में या उससे अधिक संख्या में होती है उन्हें हम प्लूरल नंबर में ही बात करते हैं। जैसे पजामा जो है पजामाज बोलते हैं, ईयर्स 2 होते हैं, आइज 2 होते हैं, नोज 2 होते हैं, तो सबको नोज, आइज, ईयर्स सबको प्लूरल नंबर में ही बोला जाता है। तो ग्रैप्स इसको प्लूरल नंबर में ही हमेशा बोला जाता है, यानी खट्टे अंगूर। वंस अपॉन अ लवली मॉर्निंग, एक बार एक बहुत ही खूबसूरत सुबह। लवली, लवली मतलब होता है बहुत प्यारा, मनोरम, सुंदर, तो बहुत ही मनोरम सुबह। There was a hungry fox, एक भूखा लोमड़ी था। There इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका अनुवाद नहीं करेंगे। एक भूखा लोमड़ी था। He wandered far and wide searching for something to eat, वह खाने के लिए कुछ चीज को तलाशता हुआ, ढूंढता हुआ, wandered far and wide बहुत दूर दूर तक भटकता रहा। वांडर, वांडर मतलब होता है घूमना फिरना, इधर उधर भटकना, फालतू में घूमना, उसको वांडर बोला जाता है ना। तो फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब होता है दूर दूर तक। फार मतलब तो दूर होता है, बहुत दूर दूरस्थ, और वाइड मतलब चौड़ा, विस्तार, विस्तृत। तो वह बहुत दूर दूर तक खाने के लिए कुछ चीज को तलाशता हुआ भटक रहा था। अच्छा, कभी कभी आप लोगों के जहन में आता होगा कि मैं कभी कहीं से अनुवाद करना शुरू कर देता हूं, पहले यहां से किया, फिर यहां से जाता हुआ पीछे पीछे, फिर इस सब का अनुवाद करते हुए बोला। तो यही अनुवाद का नियम ही है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। क्या है ना, जैसे हम इंग्लिश में पहले कर्ता लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लस क्रिया लिखते हैं, फिर उसके बाद कर्म, ये तरीका है ना। लेकिन हिंदी में उल्टा है, हिंदी में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया। ये पैटर्न होता है ना, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो ये तो कर्ता, क्रिया, कर्म के हिसाब से इंग्लिश लिखा जाता है ना, लेकिन हमको कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, फिर बचे हुए वाक्य रहते हैं उनका अनुवाद करना पड़ता है। तो इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करने का सबसे सरल तरीका बताता हूं। सबसे पहले कर्ता को पढ़िएगा, फिर एकदम लास्ट में, लास्ट से, जैसे उर्दू में कैसे उल्टा पढ़ा जाता है वैसे इसको उल्टा पढ़ते चले जाइएगा कि वह खाने के लिए, ये जो है ना टू मतलब के लिए होता है, कुछ चीज को तलाशता हुआ। तलाशता हुआ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है, सर्चिंग। तो तलाशता हुआ वह दूर दूर तक भटकता रहा, ये हुआ इसका सही अनुवाद ना। अब आगे देखते हैं। बट कुडंट फाइंड एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं पा सका। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं पा सका। कुड नॉट का एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है कुडंट, यानी नहीं पा सका। फाइंड, फाइंड मतलब पाना, ढूंढना, खोजना। तो वह कुछ भी नहीं पा सका, जहां तक गया दूर दूर तक देखा, कुछ भी नहीं मिला उसे। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू अ ब्यूटिफुल विनयार्ड फुल ऑफ जूसी ग्रैप्स, अंत में वह आया कहाँ पे, जूसी ग्रैप्स मतलब रसीले अंगूरों से भरे। जूसी, जूसी मतलब होता है रसीला, रसदार, ग्रैप्स अंगूर। तो रसीले अंगूरों से भरे हुए
विनयार्ड में, अंगूर के बाग में। विनयार्ड मतलब होता है अंगूर का बाग, खूबसूरत अंगूर के बाग में वह आया भटकता हुआ अंत में। All around bunches and bunches of grapes hung high on the vines. All around मतलब होता है चारों तरफ, इर्द गिर्द, तो चारों तरफ bunches and bunches, गुच्छों के गुच्छे। बंच मतलब होता है गुच्छे, अंगूरों के गुच्छे होते हैं ना, गुच्छे ऑफ ग्रैप्स, अंगूरों के, चारों तरफ अंगूरों के गुच्छे, हंग लटके हुए थे। हंग, हैंग का पास्ट टेंस है ना, सेकंड रूप है, हैंग हंग हंग, तो ये सेकंड रूप है। तो वह लटके हुए थे, हाई ऊंचे, ऑन द वाइन्स। वाइन्स मतलब होता है लताएं, बेलें, जो बेलें होती है, लता जो लटकी हुई रहती है, उनके ऊपर अंगूरों के गुच्छे ऊंचे लटके हुए थे। द फॉक्स स्मैक्ड हिज लिप्स एंड थॉट। लोमड़ी जो है वो चटकारे लिया अपने होठों से और सोचा। स्मैक, स्मैक मतलब होता है स्वाद लेना, चटकारना, चटकारे मारना, चाटा मारना, थप्पड़ मारना। एक जोर से जो चट से करता है ना, उसको स्मैक बोलते हैं। जैसे ऐसे नहीं कहता आहा, तो उस टाइप से स्मैक किया अपने ओठों से। आदमी लोग तो अपने जीभ से चटकारे लेता है ना, लेकिन जानवर लोग अपने ओठ से ही चटकारे लेते हैं। तो लिप्स, लिप्स मतलब ओठ, अपने ओठों का चटकारा लिया उसने और सोचा, दीज फ्रूट्स लुक टेस्टी। ये फल, लुक्स प्रतीत होते हैं, लुक मतलब देखना, दिखना, लगना, प्रतीत होना सब होता है ना। टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट प्रतीत होते हैं ये फल, स्वादिष्ट लगते हैं। ये जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया का मेन फॉर्म लगा है ना। एक वचन होता है तो ये लुक का लुक्स हो जाता है, ठीक, फ्रूट लुक्स हो जाता है, लेकिन फ्रूट्स है ना बहुवचन प्लूरल नंबर, तो यहाँ लुक मेन फॉर्म। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ते हैं, ती हैं, इसका पहचान होता है, वाक्य के अंत में लगा रहता है। तो ये फल बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आई मस्ट हैव देम, मुझे इन्हें जरूर लेना चाहिए। मस्ट, मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए। जहाँ पे अवश्य बाध्यता वाली बात होती है ना, एकदम होना ही चाहिए, वहाँ पे मस्ट लगता है ना। अन्यथा अगर सिंपल में अगर चाहिए बोलना है तो शुड, शुड लगता है। तो मस्ट मतलब मुझे अवश्य इसे लेना चाहिए इन लोगों को। तो हैव, हैव मतलब तो पास होना होता है, रखना होता है, प्राप्त करना, पाना, ये सब होता है। अपने अधिकार में लेना, ये पॉजेसिव वर्ड हो जाता है ना हैव जब लगता है तो। हैव, हैज, हैड, अगर इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं देखेंगे तो ये अपने आप पॉजेसिव वर्ड हो जाता है, मतलब किसी के अधिकार क्षेत्र में, कर्ता के अधिकार में। तो मुझे इसे अवश्य लेना चाहिए, वो बोल रहा है कि बहुत मीठे दिख रहे हैं फल, खूबसूरत। द फॉक्स सैट देयर फॉर अ वाइल, जो लोमड़ी था वह बैठ गया, सिट का सैट हुआ ना, बैठ गया वहां पे, फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। वाइल मतलब होता है क्षण, पल, समय, थोड़ा समय, थोड़ी अवधि। जब, जब तक, जबकि भी होता है, या किसी समयावधि के बीच की स्थिति को बताने के लिए भी वाइल लगता है, लेकिन यहाँ पे क्षण या समय के लिए अनुवाद किया जाएगा कि वह कुछ समय के लिए वहां पे बैठ गया। एडमायरिंग द ग्रैप्स एंड द विनयार्ड। एडमायर, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, निहारना, सराहना, बहुत ही सराहनीय नज़र से देखना। तो वह निहारता रहा, एडमायर निहारता रहा, द ग्रैप्स उन अंगूरों को और अंगूरों की बागीचे को, विनयार्ड अंगूरों के बागीचे को, और अंगूरों को बैठा बैठा थोड़ी देर तक वह निहारता रहा। द ग्रैप्स वर आउट ऑफ हिज रीच, जो अंगूर थी वह उसके पहुंच से बहुत बाहर थी, पहुंच से बाहर थी। रीच मतलब पहुंच, पहुंचना, आउट बाहर, उसके पहुंच से बाहर थी वो अंगूरें, मतलब वहां तक पहुंच नहीं पाता वो। सो इसलिए ही जम्प्ड इन एन अटेम्प्ट टू कैच होल्ड ऑफ द राइप ग्रैप्स, इसलिए पके हुए अंगूरों को पकड़ने के प्रयास में वह कूदा। राइप मतलब होता है पका हुआ, परिपक्व, तैयार। ग्रैप्स अंगूरों को, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, कैच मतलब पकड़ना। तो पके हुए अंगूरों को पकड़ने के प्रयास में कूदा, जंप किया। बट ही कुड नॉट रीच देम, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच सका। कुड, कैन का कुड हुआ, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच सका। बार बार प्रयास किया फिर भी नहीं पहुंच सका। ही जम्प्ड
हायर एंड हायर, वह और ऊंचा कूदता रहा। हायर जो है ना, ये कंपेरेटिव डिग्री है। जब हम तुलना करते हैं, तुलनात्मक रूप से बात करते हैं कि पहले की अपेक्षा, उसके मुकाबले, तो हम हमेशा कंपेरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करते हैं। तो वह जब कूदता था उसके मुकाबले और ऊंचा कूदता था, तो वह कूदता रहा। बट द ग्रेप्स ऑलवेज रिमेंड आउट ऑफ रीच, लेकिन जो अंगूर थी वह हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंड बरकरार रही, आउट ऑफ रीच उसकी पहुंच से हमेशा वो बाहर ही रही। रिमेन मतलब होता है बरकरार रहना, वैसा का ही वैसा रहना जैसा पहले था। रिमेन मतलब अवशेष भी होता है, बचा हुआ भी होता है, लेकिन बचा हुआ से हम नहीं मतलब है बरकरार रहना, वैसे ही के वैसे ही रहा वो। उसके पहुंच से बाहर पहले भी था और बाद में भी पहुंच से बाहर ही रहा, इतना कूदने के बाद भी। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, कुछ क्षण बाद, ही ग्रीव टायर्ड ऑफ जंपिंग, वह कूदते हुए थक गया। जंपिंग कूदते हुए, टायर्ड थकना, टायर्ड थक गया। ग्रीव मतलब तो बढ़ना, आगे बढ़ना, विकसित होना, तो मतलब वह थकने की ओर बढ़ गया यानी थक गया, तो वह कूदते कूदते बिल्कुल थक गया। देन ही मम्बल्ड टू हिमसेल्फ, फिर वह अपने आप में, हिमसेल्फ मतलब अपने स्वयं में, अपने आप में बड़बड़ाया। मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना, भुनभुनाना, बड़बड़ाना। कोई धीरे धीरे शब्दों में नहीं बोलता है अपनी दबी जबान में, तो उसको मम्बल्ड बोलते हैं ना, कि वो अपने आप में खुद में बड़बड़ाया, खुद से बोला। Who wants to eat sour grapes? कौन खाना चाहता है इन खट्टे अंगूरों को? ये भी जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वांट का वांट्स हुआ है और कोई भी डू डज जैसा हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है। तो वह बोला, वो अपने आप में बड़बड़ाया कि इन खट्टे अंगूरों को कौन खाना चाहता है, मतलब कौन। सर्टनली नॉट मी, निश्चित रूप से मैं तो नहीं खाऊंगा, ये बोल रहा है। सर्टनली मतलब होता है निश्चित रूप से, अनिवार्य रूप से, निसंदेह ये होता है। तो निसंदेह मैं तो नहीं खाऊंगा इसको, कौन खाना चाहता है। द फॉक्स वॉक्ड अवे, ऐसा बोलकर जो लोमड़ी था वो चला गया। वॉक्ड अवे, चला गया। वॉक मतलब चलना, कदम बढ़ाना, टहलना, तो दूर, अवे मतलब दूर, दूर चला गया। इट्स ईजी टू हेट थिंग्स दैट आर आउट ऑफ रीच, यह बहुत आसान है। इजी मतलब आसान, सरल। यह बहुत आसान है टू हेट, नफरत करने के लिए, घृणा करने के लिए। हेट मतलब नफरत, घृणा, चीज़ों से। थिंग्स, चीज, थिंग मतलब होता है चीज, वस्तु। तो उन चीज़ों से घृणा करना बहुत आसान है जो कि दैट मतलब जो कि, और आउट ऑफ रीच पहुंच से बाहर होते हैं। जो कि पहुंच से बाहर हैं, उन चीज़ों से लोग बहुत जल्दी घृणा कर लेते हैं। कुछ बहाना बना लेते हैं कि अरे छोड़ो, नहीं मिला तो ये फालतू होगा, इसीलिए नहीं मिला हम लोग को। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते तो अक्सर हम उन्हें कम महत्व का या बुरा मान लेते हैं। यह मानव प्रवृत्ति है कि हम अपनी सफलता को छिपाने के लिए उन चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें हम हासिल नहीं कर पाते। इस कथा में लोमड़ी ने अंगूरों को खट्टा कहकर अपनी असफलता को छिपाने की कोशिश की। हमें अपने प्रयासों में ईमानदार रहना चाहिए और असफलता को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसकी आलोचना करें। अगर बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो हार मानने से पहले अपने तरीके या दृष्टिकोण को बदलने पर विचार करना चाहिए। लोमड़ी ने बार बार ऊंची छलांग लगाई लेकिन एक ही तरीके से प्रयास करती रही। यदि वह किसी और तरीके से, जैसे कि मदद लेकर या बेहतर रणनीति से प्रयास करती तो शायद वह अंगूरों तक पहुंच जाती और उसका मजा भी उठा पाती। इसलिए जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें निराश होकर उसे छोड़ने के बजाय नए तरीके से सोचने और प्रयास करने की ज़रूरत होती है। ठीक, हमें हमेशा नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। सफलता तो मिलनी ही है किसी भी हाल में, उसकी यही नियति है। जो प्रयास करता है वो सफल होता ही होता है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप लर्निंग। नमस्कार।